हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी टिपसी क्लास। आज की इस क्लास में इनपुट डिवाइस से कुछ आपको थ्योरी थोड़ा बहुत बताएंगे। आपका इनपुट डिवाइस है क्या, उसकी डेफिनेशन आपको, और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको इस क्लास में आज आपको बताऊंगा। पूरा इनपुट डिवाइस क्या है पूरा आज क्लियर कर दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आसानी से आप समझ जाएंगे इनपुट डिवाइस होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो अगर आप नए रहा करिए तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करिए, और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, जिससे मैं आगे आपके लिए और भी क्लास प्रोवाइड करवा सकूं। तो आपका ये टिपसी के साथ साथ कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन के लिए है। कंप्यूटर के अलावा अन्य कंपटीशन लेवल में भी ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप ज़रूर देखिए, पूरे क्लास को देखिए। तो चलिए आज की इस क्लास पे चलते हैं। और उसमें से पहले आपको दिया है कि इनपुट डिवाइस की परिभाषा। देखिए आपको दिया होगा इनपुट डिवाइस की परिभाषा लिखा है। इनपुट डिवाइस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर डिवाइस उपकरण या यंत्र होते हैं जिनका उपयोग डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, अर्थात जिससे आंकड़े, शब्द या किसी प्रकार का निर्देश मेमोरी तक पहुंचाए जाते हैं। ऐसे डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो आप सिंपल सा समझिए, जिस उपकरण या डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में बाहर से डाटा को अंदर रखा जाता है, अंदर प्रवेश किया जाता है, उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया। कीबोर्ड देखिए, आपको बाहर 1 2 3 ABCD सब वर्ड रहते हैं, लेकिन आप जैसे टच करते हैं, प्रेस करते हैं, तो बाहर से आपके कंप्यूटर के अंदर में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस हो गया, यानी कि बाहर से डाटा को कहाँ पे रखे, अंदर रखे, उसे इनपुट डिवाइस, और अंदर से रखे डाटा को बाहर रखे, उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए इनपुट डिवाइस के: कीबोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, वेबकैम, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, डिजिटाइजर, टेबल, MICR, OCR इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। तो आपने इसका डेफिनेशन जाना, इनपुट डिवाइस है क्या। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं इनपुट डिवाइस से संबंधित। देखिए यहाँ पे पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं टिक मार दे रहा हूँ। अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि निम्न किस इनपुट डिवाइस से कुंजी की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जा सकता है। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप कोई भी की बटन दबा के आप बाहर से डाटा को अंदर कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन: कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट अभी हमने आपको बताया था कीबोर्ड ना, की बात कह रहा, तो सिंपल सा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए टिक लगा देता हूँ, ये वाला हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, या इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको जानने के लिए कि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे कीबोर्ड का आपको इमेज भी दिखाता हूँ, कीबोर्ड क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपका है कीबोर्ड। ठीक है, देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा इससे मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, एक मिनट। कीबोर्ड से आपको दिक्कत नहीं होगा, कीबोर्ड क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। इसका काम होता है किसी भी नंबर, सिंबल, अल्फ़ाबेटिकल को एंटर करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसका जो ऊपरी दिया है, यहाँ से देख रहे होंगे F1 दिया होगा। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक जो होता है इसे बोलते हैं फंक्शन की। ठीक है, इनकी टोटल संख्या होता है 12 होता है। टिपसी में कई बार पूछा है, F1, F2, F3 ये सब फंक्शन की के अकॉर्डिंग आता है। घुमा के आपको टिपसी में एग्जाम कई पूछा इससे। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3, देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो दिख रहा है। ठीक है, इसे बोलते हैं नंबर की या न्यूमेरिक की बोलते हैं, 0 से 9 तक होता है। ठीक है, उसके बाद इसे 5 भागों में बांटा गया है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाई 1 करके। पहला फंक्शन की, दूसरा न्यूमेरिक की, तीसरा की आप देखेंगे तो आपका आ जाता है A to Z जो आपको दिया यहाँ पे देखिए, A से लेकर Z तक, इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल की। ठीक है, ये आपका ये हो गया। उसके बाद जो आपका चौथा होता है उसे बोलते हैं
इसे बोलते हैं आपका एरो की। देखिए यहाँ पे 4 एरो दिया गया है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, इसे एरो की बोलते हैं। और 5वां जो की होता है आपके कीबोर्ड का, उसे बोलते हैं स्पेशल की। स्पेशल की के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, आप यहाँ पे कंट्रोल बटन आ सकता है, ठीक है, इंटर बटन आ जाएगा, ठीक है, बैक स्पेस बटन को ना ये स्पेशल के अकॉर्डिंग रखते हैं। उसके बाद कैप्स लॉक, ठीक है, टैब ना, आल्ट ना, स्पेस बार, ठीक है, ये सब बटनें जो होते हैं इन्हें स्पेशल की के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इन बटनों के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना। अगर पूछेगा सामान्य कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, तो सामान्य कीबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो 104 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं सामान्य कीबोर्ड में? नोट डाउन कर लिया करिए, हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए, ठीक है। देखिए सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। बटनों को भी मैंने बताया कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? अगर आप माउस से 2 बार क्लिक कर देते हैं तो सूचना किसको जाती है? CPU, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड, दस्तावेज। तो देखिए दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा CPU, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, CPU हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, CPU के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए CPU यहाँ पे आपको इमेज में भी आपको बना दिया हूँ, आपके ही लिए है ये इमेज। देखिए CPU का है। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, UNIT, थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद देखिए जो CPU होता है, CPU हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। देखिए ये जो आपका है ये CPU है, मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, क्या है हमारा, इसी को बोलते हैं CPU। ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है। क्या होता है? दिमाग होता है, आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है, दिमाग होता है। CPU जो होता है अर्थमेटिकल को परफॉर्मेंस करता है, जितने भी अंकगणितीय कार्य होते हैं उनको करता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, परसेंटेज, डिवीजन, यानी कि जितने भी कार्य होते हैं सारे कंप्यूटर में वो CPU के द्वारा होते हैं। CPU क्या होता है? प्रोग्राम के रूप में लिखे निर्देशों का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करता है। देखिए एक बॉक्स की तरह आपको दिख रहा है, डब्बे की तरह CPU के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ALU। क्या होता है? ALU, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ थोड़ा सा। देखिएगा ALU। दूसरा होता है CU, तीसरा होता है MU। समझ लीजिएगा, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो अंकगणितीय कार्य को करता है। जैसे भी मैंने दिया 2 × 2, तो ये CPU का जो भाग है ALU करेगा। CU जो होता है ये कंप्यूटर में कंट्रोलिंग करता है सभी भाग को, इसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। और MU जो होता है मेमोरी यूनिट होता है, जो हम किसी भी कंडीशन को जब सबमिट कर देते हैं, सेव करना चाहते हैं तो मेमोरी में जाता है, ठीक है। मेमोरी कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। मैंने डिटेल में वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, इसके बारे में बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा CPU के बारे में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसे इनपुट डिवाइस का नाम बताइए जो उपयोगकर्ता की उंगलियों की गति और नीचे की ओर दबाव को महसूस करके काम करता है। ऐसा मतलब डिवाइस का नाम बताइए जो हम उंगली से फिंगर लगाते हैं ना, लिखते हैं कुछ ना, उसका नाम क्या होता है ना। तो स्कैनर, टच पैड, लाइट पेन, कीबोर्ड। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिंगर की बात कर रहा है तो टच पैड होगा। क्या होगा? तीसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। नीचे थोड़ा सा देख लेते हैं, टच पैड का मैंने यहाँ पे चित्र बना दिया है। देखिए थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ये आपका टच पैड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये टच पैड है। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है या मोबाइल फ़ोन है ना, तो टच पैड के माध्यम से हम काम करते हैं। इनपुट डिवाइस है, जैसे हम कुछ लिखेंगे ना, जैसे इस पर कुछ स्लाइड करेंगे या कुछ लिखेंगे तो हमारे कंप्यूटर के अंदर ना लिख सकते हैं या मोबाइल फ़ोन के अंदर लिख सकते हैं टचिंग करके ना। तो ये है आपका, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है?
अब इसमें से एक गलत है, वो आपको जानना है, तो डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है, जो कि इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस नहीं कहा जाता। बाकी देखिए इनपुट डिवाइस यूज़र डेटा स्वीकार करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करते हैं, बिल्कुल। ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं है कह रहा है, गलत है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर किसी वस्तु को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए है। मतलब कह रहा है ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है स्क्रीन पर किसी भी दिशा में आप मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। मॉडर्न जॉयस्टिक, प्लोमेटिकल सर्वर। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, जॉयस्टिक। ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नीचे देखिए आपका जॉयस्टिक का इमेज भी मैं लगा दिया हूँ आपके लिए, आपको समझ में आ जाए। ये देखिए जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ये देखिए आपको, यही है आपका जॉयस्टिक। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जॉयस्टिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है। देखिए 6 का, तो ट्रैक बॉल कौन सा डिवाइस है भैया? 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इनपुट डिवाइस। अभी मैंने आपको इनपुट डिवाइस के ही बारे में बता रहा हूँ। तो ट्रैक बॉल जो है एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है ट्रैक बॉल के बारे में। मैंने कह रहा है कि ट्रैक बॉल, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नोट करके, ट्रैक बॉल का उपयोग कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रैक बॉल माउस की तरह दिखने वाले डिवाइस है जिसके बीच में एक बॉल होता है और कर्सर को बॉल द्वारा माउस स्क्रीन में नियंत्रित किया जाता है। जैसे माउस होता है ना, वैसे आपका ट्रैक बॉल होता है, बट माउस की अपेक्षा ये उसका अपोजिट होता है, उल्टे में होता है। नीचे शायद मैंने आपको लगाया हूँ आपके लिए, अभी देखिएगा, मिलेगा अगर ट्रैक बॉल का इमेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, स्कैनर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर। तो देखिए यहाँ पे सभी मैक्सिमम ज़्यादा जो आपको दिया गया है सब आउटपुट डिवाइस है। एक ही इनपुट डिवाइस है जो कि वो आपका है बी। कौन सा है? बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर। बाकी स्पीकर जो है, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट है और मॉनिटर भी। ठीक है, बट आपका स्कैनर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका स्कैनर होगा, बाकी तीनों नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका स्कैनर का चित्र भी लगा दिया हूँ, थोड़ा सा देख लीजिएगा, जूम कर देता हूँ। देखिए ऐसे ही स्कैनर होता है। स्कैनर के माध्यम से किसी भी इमेज को, ग्राफिक्स को ना हम कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, सेम वैसे ही कलर में। तो देखिए आपका स्कैनर है। ठीक है, इमेज है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में गेम और सहायक तकनीकी के लिए जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ करेंगे? तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्सर कंट्रोल के लिए। किसके लिए? बी हो जाएगा। कर्सर कंट्रोल के लिए जॉयस्टिक का भी मैंने आपको बताया था, इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे चलते हैं 9 पे। कारण निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, प्लॉटर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी। प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन, ये तीनों है, बट प्लॉटर नहीं है। प्लॉटर का प्रयोग करके बड़े बड़े मैगजीन, पत्रिकाएं को छापने के लिए किया जाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए नीचे मैंने आपको प्लॉटर का भी चित्र बना दिया हूँ यहाँ पे, आपको समझने के लिए कि कभी आपको दे सकता है। तो ये भैया प्लॉटर है। क्या है? देख लीजिएगा, ये प्लॉटर का इमेज है।
ये कौन सा डिवाइस है? आउटपुट, ओपी मैं लिख दे रहा हूँ आउटपुट, ठीक है। एक आउटपुट डिवाइस, देखिए इसका मैंने अभी जस्ट बताया, बड़े बड़े मैगजीन पत्रिकाएँ हैं ना, को छापने के लिए किया जाता है। चलिए आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। 10 पे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन एक इनपुट उपकरण है? इंकजेट प्रिंटर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ठीक है, ये बी वाला होगा, ठीक है। हाँ, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इनपुट उपकरण पूछ रहा है, तो 10 का बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 11 पे। कह रहा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस है? तो आप अभी जस्ट मैंने आपको बताया हूँ, तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैनर। क्या हो जाएगा? स्कैनर। देखिए स्कैनर का इमेज भी है ना, जैसे ऐसे उठाएंगे, कोई फ़ोटो है उसी को आपको कंप्यूटर में रखना है या किसी फॉर्म पे फिलअप करना है, तो उसके लिए स्कैनर का प्रयोग करते हैं। दुकान पे आप फॉर्म भरवाते होंगे, तो जब आप ऑनलाइन करवाते हैं तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर देना होता है, तो स्कैनर के माध्यम से उसे स्कैन करके कंप्यूटर या फॉर्म के अंदर उसको फिलअप कर दिया जाता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे उठा सकते हैं, उठाने के बाद रखेंगे तो उसके बाद स्कैन कर लेंगे, ठीक है। तो बाहर से डाटा को अंदर रख रहा है, ठीक है, इसलिए इनपुट डिवाइस है स्कैनर। चलिए आगे चलते हैं 12 पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा भैया? तो देखिए ऊपर ही सबसे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये पहला ही हो जाएगा, माउस। इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर नहीं है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि माउस एक इनपुट डिवाइस है। देखिए माउस का नीचे मैंने इमेज भी आपके लिए समझने के लिए लगा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे ये माउस है। माउस एक क्लिकिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस अगर आपसे पूछेगा? माउस एक क्लिकिंग डिवाइस है भैया, लिख दे रहा हूँ माउस। माउस में मैक्सिमम कितने बटन होते हैं? तो माउस में 3 बटन होते हैं, देखिएगा, एक लेफ़्ट बटन होता है, एक राइट बटन, एक स्क्रॉल बटन होता है। लेफ़्ट बटन को हम किस नाम से जानते हैं? लेफ़्ट बटन को हम ओके बटन के नाम से जानते हैं, ठीक है। राइट बटन को ऑप्शन बटन के नाम से जानते हैं, लिख लिया करिएगा। स्क्रॉल बटन जो होता है, ये बीच वाली देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है बीच में, ये स्क्रॉल बटन है। इसके माध्यम से हम पेज के ऊपर नीचे जाने के लिए करते हैं, ठीक है। माउस 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑप्टिकल माउस होता है, एक नॉर्मल माउस होता है, ठीक है। माउस के जो फाउंडर है एंजेल सी डगलस हैं। कौन है? एंजेल सी डगलस, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको माउस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टाइपराइटर जैसा उपकरण जिसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा या कमांड भेजने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? तो आप बताइए क्या कहलाता है? तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कीबोर्ड। क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम किसी भी डाटा की एंट्री जब करते हैं तो कीबोर्ड की ही आवश्यकता होती है। कीबोर्ड प्राइमरी डिवाइस के अकॉर्डिंग आता है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया हूँ। चलिए आगे चलते हैं 14 पे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, बार कोड रीडर, प्रोजेक्टर। तो देखिए माउस, स्कैनर, बार कोड रीडर तीनों है, बट प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, प्रोजेक्टर, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा दिखा देते हैं प्रोजेक्टर क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से किसी पर्दे पे या दीवार पे फ्लैश करके हम वीडियो को देख सकते हैं, चित्रों को देख सकते हैं ना। इसमें लेंस लगा होता है, इसका प्रयोग किसी मीटिंग या प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यही है, देखिए आपका मैंने इमेज यहाँ पे लगा दिया हूँ, यही है प्रोजेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप 15 में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कागजी दस्तावेजों, विशेष रूप से चेक की वैधता या मौलिकता को सत्यापित करने के लिए किया जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? चेक वगैरह की बात कर रहा है, उसको सत्यापित वगैरह करेंगे तो डी होगा। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो नीचे देखिए इसका मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया हूँ, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पे 16 पे। निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है?
लिखने के, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जो लाइट वगैरह के माध्यम से आप लिखते हैं, जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह देख रहे हैं, टच स्क्रीन वगैरह देख रहे हैं ना, तो उसके माध्यम से आप लिखते हैं। तो इसके देखिए 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ग्राफिक्स टैबलेट। देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट का इमेज भी बना दिया हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए ये ग्राफिक्स टैबलेट है, इसका प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, टच करके भी आप ना कुछ मैटर को, चित्र को आप बना सकते हैं, इसे चला सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या? ग्राफिक टैबलेट। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये है ग्राफिक टैबलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? तो देखिए डायरेक्टली आंसर पे चलते हैं। 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए पहले देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आंकड़े बनाए जाते हैं, बिल्कुल बनाए जाते हैं। मानव भाषण को विद्युत संकेतों में शामिल करता है, बिल्कुल। बार कोड पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। तो ये सभी कार्य करता है कौन? माइक्रोफोन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 पे किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए। कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 पे कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस प्राइमरी डिवाइस को सूचना भेजता है? अभी आपने जाना था, हमने बताया था इनपुट डिवाइस। प्राइमरी डिवाइस के अकॉर्डिंग कौन सा डिवाइस आता है? तो आपका इनपुट डिवाइस आता है। कौन सा डिवाइस? इनपुट। ठीक है, तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस भी है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, टच स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन होता है भैया, हाँ टच स्क्रीन होगा। तो 20 का सी हो जाएगा। आज 22 क्वेश्चन मैंने लिया आपके लिए। चलिए चलते हैं 21 पे। कह रहा है किस इनपुट डिवाइस से मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ट्रैक बॉल। क्या होगा भैया? इसका करेक्ट आंसर ट्रैक बॉल। देखिए यहाँ पे ट्रैक बॉल का मैंने यहाँ पे इमेज आपके लिए बना दिया हूँ, आपको समझने में दिक्कत ना हो। ट्रैक बॉल माउस के ही तरह होता, बट माउस से उल्टा होता। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, ट्रैक बॉल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन आज मैंने आपको लिया था इनपुट डिवाइस से संबंधित। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है? अगर इनपुट करना है तो सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो मैंने अभी आपको बताया था सबसे ज़्यादा यूजलेस प्राइमरी की कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड होता है। तो आज मैं इस क्लास में 22 क्वेश्चन लिया इनपुट डिवाइस से संबंधित, और मैंने बताया भी कि हाँ इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता क्या है। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए अच्छे क्लास प्रोवाइड करा सकता हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके ही लिए। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।